जी, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IFRS 8 के अंदर वो क्या-क्या पूछ सकता है। तो IFRS 8 की डेफ़िनेशंस को मैंने खोला, यहाँ पे हाथ रखा, ये IFRS 8 की डेफ़िनेशंस आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये अपेंडिक्स ए के अंदर इसकी मल्टीपल डेफ़िनेशन, लेकिन इसकी एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट की जो डेफ़िनेशन है वो पूछ सकता है, ये हो गया। और बाकी उसके पैरा कितने हैं, कौन-कौन से वो पूछ सकता है, वो मैंने यहाँ कर दिया। जैसे सपोज़ करें पैरा 5 में क्या है, देख रहे हैं, यहाँ से मैं वापस आया, ये देखें यहाँ पे पैरा नंबर 5, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन। पैरा 12 क्या है, पैरा 12 क्या है जी, ये आ गया जी, एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या है वो आ गया। इसी तरह से सारे पैराज मैंने इसको हाईलाइट किए हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, बाकी सारे पैराज देखने हैं। पैरा 12, 13, 15, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, ये सारे के सारे आपने हाईलाइट करने हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जी IFRS 10 के डेफिनेशन के अंदर। IFRS 10 की डेफिनेशन, और इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है, पैरा 4 और पैरा 7। पैरा 4 किधर है? अच्छा, अपेंडिक्स का हमेशा आपने याद रखना है, IFRS के अंदर अपेंडिक्स मतलब डेफिनेशन एंड पे होती है, और IAS के अंदर डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट में होती है। अब ये IFRS है तो इसकी डेफिनेशन हमेशा पीछे होंगी, तो पैराज इसके स्टार्ट में होंगे। अब पैरा स्टार्ट में किधर है, पैरा नंबर 4 आ गया, ये देखें पैरा नंबर 4 के एक्सेप्शंस हैं, ठीक हो गया। ये पैरा 4, पैरा 7 किधर है, मैं फ़ौरन से जाऊंगा, पैरा 7 ये इधर आ गई, इन्वेस्टर्स कंट्रोल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब ये कि उसकी डेफिनेशन आ गई है। इसके बाद जी मैं आ जाता हूँ जी 37 मैंने कर लिया, 10 कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया है IFRS 10। एक मिनट, हाँ IFRS 10 की मैंने मार्किंग कर ली। यहाँ से आपने देख लिया ना, पैरा 4 और 7 को हाईलाइट करना है। उसके बाद जी आप आ जाएँ ये वाला IFRS 10 की डेफिनेशन, मज़ीद डेफिनेशंस किधर हैं, ये मज़ीद इसकी डेफिनेशंस यहाँ आ गई हैं। अब आप ये देखें, इसके अंदर B11, B15 और B57, ये आपने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक हो गया। मैक्सिमम ये इस लेवल पे इस तरह ही की चीज़ें पूछ सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, IFRS 15 हमारा आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये मैं आ गया। अभी तो देखें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पैरा उसने बता दिया 9, 15, 12, 17, 27, 26, 66, 69, 70, 72, 79, 38, 35, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, ठीक हो गया। और इसमें ये डेफिनेशन उसने हाईलाइट करवा दी कि ये आपने करनी है। आपको आप नज़र आ रहे हैं ना, तो आप हाईलाइट करते जाएँ साथ साथ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मज़ीद जाते हैं, IFRS 16 आ जाता है हमारा, लीजेस के अंदर कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, पैरा 53, 90, 92, 93, 94, 63 एंड 64। मैंने आपको बताया था IFRS में हमेशा डेफिनेशंस एंड पे होती हैं और पैरा स्टार्ट में होते हैं, तो आपने फ़ौरन स्टार्ट पे आ जाना है। 53 पैरा की साइड पे आ रहा है, आप देख लें, एक दफ़ा कंफर्म कर लें, हम चेक कर लेते हैं। 53 पैरा, ये मैं इधर आया, मुझे पता था कि इन्हीं में से कुछ पूछ सकते, ये पैरा 53 आ गया, कि उसके बाकी सब हेडिंग्स इस तरह 63, 64, ठीक है। ये हो गया जी 71। अच्छा, ये कौन सा ऑपरेटिंग लीज़ हो गया, तो ये आपको पता लग गया। अच्छा, ये देखो, अभी तक डिस्क्लोजर आया नहीं था, ये पहला हमारा डिस्क्लोजर यहाँ पे आया कि आपने डिस्क्लोजर देना है। ये देखो ना, डिस्क्लोजर के साथ मैंने पैरा 53 मेंशन किया हुआ है। अब पैरा 53 ये रहा डिस्क्लोजर, अगर वो लेसी का डिस्क्लोजर पूछता है तो वो ये है, ठीक है। इसी तरह अगर वो लेसर का पूछता है ना, तो जाहिर सी बात है IFRS 16 में सिर्फ 2 डिस्क्लोजर्स हैं, या वो लेसर का होगा या वो लेसी का होगा। लेसी का होगा तो ये है, लेसर का होगा ना, थोड़ा सा आगे आ जाएँ आप, पैरा नंबर 90 में लेसर का डिस्क्लोजर, ठीक हो गया। थोड़ा सा और आगे आते हैं, IFRS 16 की डेफिनेशन ये सारी आ गई। इनमें से कोई भी पूछेगा ना, आपने चुप करके वहाँ से उठा के लिख देनी, ठीक है। उसके बाद जी उसके बाद IAS 10 है डेफिनेशन का। अच्छा, उसके बाद जी IAS 10 आ गया हमारा। IAS 10 में क्या करना है जी, IAS 10 से मुझे ग्रीन से ही पता लग गया कि ये डेफिनेशंस का एरिया होगा यकीनन। वो डेफिनेशंस पूछते हैं ना IAS 10 की मेरे से, तो मैं यहाँ से बता दूँगा डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है। पैरा देख लें, पैरा नंबर 3, 21, 22, ये इंपॉर्टेंट होंगे। पैरा 3, 21 और 22, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर भी मैंने लिखा हुआ है। अभी देखें, ये जो उनसे है ना, लाइट पिंक, डार्क पिंक, सॉरी, ये रिप्रेजेंट करिए कि आपकी कोई एग्जांपल्स हैं। अगर वो पूछ ले तो आपने यहाँ से एग्जांपल्स उठा के लिख देनी है। और एग्जांपल्स किधर आ रही हैं, पैरा 21 और 22 में एग्जांपल्स आ रही हैं, देख रहे हैं, पैरा 21 और ये पैरा 22 एग्जांपल्स का है, ये आपकी एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आए तो IAS 12 आ जाता है। IAS 12 में डेफिनेशन वो आपसे पूछेगा, डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, पैरा 5 के अंदर बस यही डेफिनेशन है। ये आप इधर देखें,
ये सारी अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, ये सारी की सारी डेफिनेशन हैं। फिर मज़ीद हम आगे चलते हैं। जैसे ही आगे गए तो IAS 21 आ गया। IAS 21 की डेफिनेशंस कहाँ कहाँ हैं? पैरा 9 में और पैरा 10 में। पैरा 9 में है प्राइमरी इंडिकेटर्स और 10 में है सेकेंडरी इंडिकेटर्स। इधर आए ज़रा, पैरा 9 प्राइमरी, 10 सेकेंडरी। ठीक हो गया। इससे मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पैरा IAS 28 आ जाता है, एसोसिएट वाला। इसमें सिर्फ एक ही पैरा इंपॉर्टेंट है, पैरा नंबर 6, ये देखें, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एसोसिएट है। उसके अंदर ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये होने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया उसका डेफिनेशन होगी। फिर मज़ीद आगे चलते हैं जी, हमारे पास हमारा आ जाता है IAS 37। ठीक है, IAS 37 में क्या है? IAS 37 में ये पैराज इंपॉर्टेंट है, 10, 14, 45, 48, 51, 53, 54, 63, 64, 65, 68। हाँ, इसके साथ ये पैराज हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट वो कुछ पूछ सकता है, 70, 72, 80, 81, 82, 83। ठीक है, आप ये देख लें, सिर्फ इन्हीं को आपने हाईलाइट करना है। जैसे डेफिनेशन में पैरा 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप आगे चलते जाएँ तो पैरा 14 आ जाएगा, पैरा 14। मज़ीद आगे चलें, मज़ीद आगे चलते जाएँ, मतलब यही सारे पैराग्राफ जो इसके अंदर आ रहे हैं ना, वो आपने हाईलाइट करने हैं। रीस्ट्रक्चरिंग पे चलते हैं, पैरा 70 पे चलते हैं। पैरा 70 में क्या है जी? पैरा नंबर 70 आप देखें, रीस्ट्रक्चरिंग आ गया। 72 में मज़ीद कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रिस्ट्रक्चर। ठीक हो गया। ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्या हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। तो हाईलाइट करने का मकसद ये है, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि सिर्फ आपने ये इसमें से करना है। अब मैं जैसे ही आगे गया ना, मुझे नज़र आ गया कि ये जो उनसे येलो कलर है ना, ये IAS 37 के डिस्क्लोजर्स का बता रहा है। ये आ गया डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स किस किस पैरा में? 84 और 85 में, 84 और 85 में। ठीक हो गया। हाँ, मज़ीद आगे चलते हैं, IAS 38 पे हम आ गए। IAS 38 में आपने क्या क्या हाईलाइट करना है? ये पैरा 56, 57, 59, 66, पैरा 8, पैरा 118। ये डेफिनेशन आ गई हैं सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद जी आप आगे आएँ, ये देखें, है ये एक ही स्टैंडर्ड, लेकिन उसके अंदर डेफिनेशन IAS 38 की ये हैं और डिस्क्लोजर एग्जांपल्स ही हैं। और थोड़ा सा पीछे जाएँ तो डिस्क्लोजर नज़र आ रहे हैं, डेफिनेशन, एग्जांपल, डिस्क्लोजर। तो आप में से आप वो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्लोजर पूछ लेगा तो आपने फ़ौरन इसको हिट करना है, एग्जांपल्स पूछते तो इसको हिट करें, डेफिनेशन पूछते हैं इसको हिट करें। आ जाए ज़रा इधर। ठीक है, साथ साथ ये पैराज आपने नोट करने हैं। क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट फेज़ क्या होता है? पैरा 57 पे बता रहा है वो, पैरा 57 ये आ गया क्राइटेरिया सारा। इसी तरह थोड़ा सा आगे हो रहे हैं, इसी स्टैंडर्ड के वो डिस्क्लोजर्स आपसे डिमांड कर सकता है। तो डिस्क्लोजर्स आपसे डिमांड की, ये सारा पैरा 118 में डिस्क्लोजर्स आ गए हैं। इसी तरह इसके लास्ट 2 रह गए, बल्कि एक रह गया स्टैंडर्ड, IAS 41। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? पैरा 5, 10, 34, 35 पे ये आपने सारी की सारी मार्किंग करनी है। 5, 10, 34, 35 ये मार्किंग करने के बाद इसका एंड में डिस्क्लोजर एक रह गया। ये डिस्क्लोजर किस किस पे? 50, 54, 57, 54, 50 और 57। ये डिस्क्लोजर्स का आ गया, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स के डिस्क्लोजर मांग सकता है। तो ये टोटल हमारा स्टैंडर्ड था जो कि हमने कंप्लीट किया। एक दफ़ा हमें जूम कर दो इसको, ये सारे के सारे। ठीक है, जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिनेशंस को, ये जो सा है पिंक कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जांपल्स को, और जो येलो है ये डिस्क्लोजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल हमारे स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।